सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 18 जो कि आखिरी पाठ है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बुआ ने कहा। चलिए पढ़ते हैं पाठ को और समझने की कोशिश करते हैं। आज सुबह से ही रमेश के घर में चहल पहल थी। पिताजी स्टेशन चले गए थे। माँ सुबह से ही भोजन की तैयारी में लगी हुई थी। रमेश ने पूछा, माँ क्या कोई आने वाला है? हाँ, तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं गांव से, माँ ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। पिताजी बुआ के साथ खड़े थे। रमेश और रिया बुआ को देखते ही उनसे लिपट गए। बुआ जी दोनों को पकड़कर सोफे पर बैठती हुई बोली, अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत बड़े हो गए हो और खूब मोटे भी। खूब सेहत बना ली तुम दोनों ने तो। थोड़ी ही देर में माँ ने खाना लगा दिया। माँ ने बुआ जी की मनपसंद पालक पनीर की सब्ज़ी, खीर और शुद्ध घी में चुपड़ी रोटियां बनाई थी। खाना देखते ही रमेश नाक मुंह सिकोड़ता हुआ बोला, मैं यह घास फूस नहीं खाऊंगा, मुझे तो मैगी बना दो। रिया ने भी रमेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए खाना खाने से इनकार कर दिया। जब माँ ने मैगी बनाने से इनकार कर दिया तो दोनों बच्चे खाने की मेज़ में उठ खड़े हुए। रमेश कंप्यूटर खोलकर बैठ गया और खेलने लगा तथा रिया टीवी पर अपना पसंदीदा कार्टून देखने लगी। यह सब कुछ बुआ को अच्छा नहीं लगा। वे बोली, ये क्या आदतें डाली हैं बच्चों को, इतनी सी उम्र में ही कितने मोटे हो गए हैं। खान पान की अच्छी आदतें क्यों नहीं सिखाई इन लोगों को। दीदी क्या कहूँ आपको, ये दोनों खाने के लिए मुझे बहुत परेशान करते हैं। कोई सब्जी दाल इन्हें पसंद नहीं। अगर मैगी बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन न मिले तो ये भूखे ही रह जाते हैं। दूध को तो देखकर भी नहीं राजी नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। रमेश की माँ की बात सुनकर बुआ जी मन ही मन कुछ निर्णय लिया और भोजन समाप्त कर खाने की मेज से उठ गई। बुआ जी बच्चों के कमरे में गई और बोली, कहानी कौन सुनेगा? हम सुनेंगे कहते हुए दोनों बच्चे बुआ जी से लिपट गए। बुआ जी बोली, एक लड़का था मोहन। वह बहुत आलसी था। वह बहुत मोटा भी था। उसे खेलना बहुत पसंद था, पर वह खेलने नहीं जाता था। पता है क्यों? क्यों बुआ जी? रिया बोली, क्योंकि सभी बच्चे उसे थूल थूल मोटा लाला कहकर चिढ़ाते थे। फिर मोहन ने क्या किया? रमेश ने पूछा। क्या किया वह तो बाद में बताऊंगी, पहले सुनो वह क्या खाता था। वह खाता था फास्ट फूड, जिससे सेहत तो बनती नहीं, उल्टा इसे खाकर शरीर फूलता है। यह ताकत की बजाय मोटापा बढ़ाता है। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया तो सभी ने उसका मजाक उड़ाया। जानते हो क्या कहा सबने? क्या कहा? दोनों एक साथ बोले। वे बोले, आलसी राम, पहले अपनी तोंद तो कम करो। इस भारी भरकम शरीर के साथ कैसे खेलोगे? मोहन रोता रोता घर आ गया। अब उसका पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। फिर उसने क्या किया बुआ जी? रिया ने पूछा। अब तक दोनों बच्चे बहुत उदास हो चुके थे। रमेश की आंखों में तो आंसू भी भर आए थे। बुआ ने पूछा, अरे रमेश, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, हमें भी तो सभी बच्चे यही कहकर चिढ़ाते हैं। बताइए ना बुआ जी, मोहन ने क्या किया? हम भी वही करेंगे। तो वादा करो कि तुम दोनों बच्चे मोहन की तरह ही करोगे। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं, रुआ से बच्चे एक साथ बोल उठे। बुआ जी बोली, मोहन ने बाहर का खाना एकदम छोड़ दिया, घर का खाना शुरू किया। रोज़ सुबह सैर को जाने लगा और प्रतिदिन व्यायाम भी करने लगा, कसरत भी करने लगा। उसने आलस से एकदम छोड़ दिया। वह अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाने लगा, जिससे उसकी सेहत में सुधार तो हुआ ही, साथ ही वह पढ़ाई में भी अव्वल हो गया, फर्स्ट हो गया।
इसके बाद उसके साथियों ने भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। दोनों बच्चे बुआ की बात ऐसे सुन रहे थे मानो मन ही मन कोई निश्चय कर रहे हो। कहानी खत्म होते ही दोनों ने बुआ जी से सुबह सैर पर चलने का वादा किया और सोने चले गए। पर अब उनके चेहरे पर चमक थी और यह चमक भी दृढ़ निश्चय की चमक थी। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा और ये जाना कि बाहर का खाना हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए हमें घर का भोजन ही करना चाहिए और जो कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, नहीं तो हमारी भी स्थिति मोहन जैसी हो सकती है। तो सभी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, जो भी अभी बोला गया है उसको अच्छी तरह सुने और पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न भी बनाएंगे, MCQ 10 प्रश्न MCQ के बनाने हैं सभी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।